हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हम इंडिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में समझेंगे और इंडस्ट्रीज का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है उसे समझेंगे। सो आइए चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 25 lakhs एंड लेस देन रुपीज़ 5 करोड़। यह अमाउंट आपको याद रखना है कि 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो होता है, 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कही जाती है। विच यूटिलाइजेस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स। प्रोडक्शन टेक्निक्स में हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक जिसमें लेबर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, एंड दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक जिसमें ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है। सो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। विच आर एंसिलरी, ऑक्सिलरी और हेल्पफुल इंडस्ट्रीज टू बिग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये बिग स्केल इंडस्ट्रीज़ को, बिग साइज इंडस्ट्रीज़ को हेल्पफुल होती हैं। मीन्स ये कुछ ऐसा प्रोडक्शन करते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को काम में आता है। फॉर एग्जांपल, टूल्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, ऑटो रिपेयर यूनिट्स एक्सेट्रा आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ टूल्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, सपोज करो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो टूल्स बना रही है, तो वो टूल्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काम में आएंगे। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल होती है। ये ऐसा कुछ प्रोडक्शन करते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 25 लाख से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज के एग्जाम्पल देने हैं हमें। आपने सुना होगा HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी जॉइंट स्टॉक का एग्जाम्पल है। एंड IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी जॉइंट स्टॉक का एग्जाम्पल है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज सोशल सेक्टर बीइंग चेंज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोशल सेक्टर हमारा कैसे चेंज हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू इंडस्ट्रियल कल्चर एमर्ज्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक न्यू कल्चर आया है। इन इंडस्ट्रियल कल्चर न्यू वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंपटीशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी गेट्स डेवलप्ड। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि मारुति कंपनी में हम एक रफली नंबर लेते हैं कि 5000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो 5000 एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते होंगे? डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क भी करना होगा उन्हें, उनकी आपस में कंपटीशन भी होगी, टीम वर्क भी करेंगे, वो कॉपरेशन भी करना होगा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी रखनी होगी। सो ये सारे क्वालिटीज़ होंगी तभी वो एक बड़ी लार्ज स्केल यूनिट में काम कर पाएंगे वो एम्प्लॉय।
These new values stand against superstitions, fatalism, narrow psychology, orthodox, that means rigid behavior gets reduced. ये जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ की वजह से these new values stand against superstitions means अंधविश्वास जो होता है, नैरो साइकोलॉजी, छोटी सी साइकोलॉजी, छोटी सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, या जो उनका रिजिड बिहेवियर है वो रिड्यूस होता है. These type of social changes inspire economic development. अगर ये सोशल चेंजेस, अगर इस टाइप के सोशल चेंजेस आ गए तो ये हमारी इकोनॉमी को इंस्पायर करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंस्पायर करेंगे. देखो, पहले माना जाता था कि जो गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं वो सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं, लेकिन आज देखिए कितनी सारी गर्ल्स कितने बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही हैं. तो ये एक पहले का साइकोलॉजिक था कि गर्ल्स सिर्फ घर बैठकर काम करने के लिए हैं, या फीमेल्स का जो जगह है वो घर में है. आज ऐसा नहीं है. तो ये जो छोटी सोच है, अगर ये चेंज होगी तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंस्पिरेशन मिलेगा. सो ये था क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज इंडस्ट्रीज हेल्पफुल टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रीज़ ने हमें कैसे हेल्प किया है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए. टू इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नेसेसरी. अगर हमें लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, मीन्स एक लैंड का साइज होता है कि पर हेक्टर कितना प्रोडक्शन होता है. सपोज करो कि पहले पर हेक्टर 100 किलो प्रोडक्शन होता था सपोज, और अब हमें उसे 200 किलो करना है, तो हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होगी, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी. जब हम इन सब का यूज़ करेंगे तो हम लैंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे, हम लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आने की वजह से हम जो उन्हें एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगा. इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू हेल्प एग्रीकल्चर सेक्टर. इंडस्ट्रीज में से हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होती है. इंडस्ट्रीज हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, और वो टेक्नोलॉजी, वो इक्विपमेंट्स हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प करते हैं. इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमर्सिबल पंप, इक्विपमेंट्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, एंड अदर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स विच आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब देखिए, पहले का जो पुराने ज़माने में जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था तो वहाँ पर एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, एंड नाउ ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं. इससे क्या होगा, काम स्पीड से होगा, कम मेहनत से होगा. थ्रेशर, सबमर्सिबल पंप्स, या फिर इक्विपमेंट्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के इक्विपमेंट्स आते हैं. सबमर्सिबल पंप्स आते हैं, वाटर पंप्स आते हैं. तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा और जल्दी से होगा. केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज and are used in agriculture sector, which can make possible development of agriculture. Now chemical based fertilizers या pesticides यूज़ करते हैं. पहले क्या होता था, पहले हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था तो उसमें से बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ख़राब हो जाता था. जैसे कीड़े लग जाते हैं ना, कीड़ा लग जाता है तो वो उस प्रोडक्शन को ख़राब कर देता है. लेकिन फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, फार्मर्स उसको स्प्रे करते हैं, तो वो जो कीड़ा लगता है वो अब नहीं लग रहा. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन ख़राब नहीं हो रहा है. सो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प कर रही है, ये मॉडर्नाइज कर रही है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को, ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, या फिर इसे शॉर्ट में SEZ भी कहा जाता है। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन SEZ या व्हाट इज SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज सच अ टैक्स फ्री जोग्राफिकल एरिया, अंडरलाइन कर लो, टैक्स फ्री जोग्राफिकल एरिया वेयर इकोनॉमिक लॉस रिमेन डिफरेंट। हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लॉस डिफरेंट हो जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस अलग हो जाते हैं। टैक्स फ्री जोग्राफिकल एरिया, वहाँ पर टैक्सेस फ्री रहते हैं, मीन्स इतना टैक्स नहीं रहता। गवर्नमेंट अगर किसी जोन को डेवलप करना चाहती है तो उस जोन के नियर बाय में एक ऐसा एरिया बनाया जाता है जिसे SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ पर अगर कोई भी अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, तो उसे टैक्स फ्री रखा जाएगा। उस जोग्राफिकल एरिया को या उस सिटी को या उस विलेज को टैक्स फ्री रखा जाता है। इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू डेवलप कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए 1 अप्रैल से इंट्रोड्यूस किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इन इंडिया एनी पर्सन, गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज may start special economic zone. Even foreign institute can also start special economic zone. All special economic zones may be controlled by government. Now ध्यान से समझना कंसेप्ट को। सपोज करो कि गवर्नमेंट को किसी विलेज को डेवलप करना है, तो उस विलेज के नियर बाय में बहुत सारी लैंड खाली पड़ी होगी, तो गवर्नमेंट उस लैंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंसीडर कर लेंगे, अनाउंस कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। अब वहाँ पर अगर कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री एरिया होता है वो, जोग्राफिकल एरिया मीन्स वो विलेज टैक्स फ्री हो गया। अब उस विलेज के नियर बाय सिटीज़ में किसी को भी अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी होगी तो वो प्रेफर करेगा कि वहाँ जाकर स्टार्ट करे ताकि उसे टैक्सेस ना देने पड़े, और अगर वहाँ स्टार्ट करेगा तो उस विलेज का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ पर हमारे लॉज जो हैं वो डिफ़र हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये मेरे नोट्स हैं और होपफुली सबके पास अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे।